झारखंड की बात करें तो झारखंड में चंपाई सोरेन के बीजेपी में जाने से 14 सीटों पर असर पड़ रहा है। यहां पर भी क्या गठबंधन को सीट शेयरिंग में उलझेगा गठबंधन? देखिए, इंडिया गठबंधन वहां है, झारखंड मुक्ति मोर्चा मेन पार्टी है वहां की जी। हेमंत सोरेन की पार्टी क्षेत्रीय पार्टी है और मुख्य पार्टी हुआ है। ज्यादा सीटों पर अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा लड़ती है तो बेहतर होगा, क्योंकि कल्पना सोरेन का वर्चस्व बढ़ा है। कांग्रेस का भी अच्छा जनाधार है वहां पे, कांग्रेस की भी अच्छी सीटें 19 में भी आई थी। इस बार भी आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी, वह एक विधायक उसका जीत करके आया था। और इस बार हेमंत सोरेन ने अगुवाई की है कांग्रेस मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी से कहा कि वाम दलों को भी हम अपने साथ रखेंगे। यानी कि सबको साथ लेकर के चलने की कवायद में हेमंत सोरेन भी आकर के खड़े हो गए और कांग्रेस से अच्छी तालमेल लगा करके सीटों का बंटवारा करते हुए नजर आ रहे हैं। वाम दलों को मिलाने से सर क्या कुछ मजबूती मिल पाएगी? वाम दलों को मिलाने से 2 सीटें ऐसी हैं जो सीटें भारतीय जनता पार्टी की जबड़े से छीन सकता है वाम दल जी। अगर इंडिया गठबंधन का सपोर्ट हो और वाम दल आ जाए, सक्रिय हो जाए, तो 2 सीटें ऐसी हैं कि भारतीय जनता पार्टी की जबड़े से वह छीन सकता है। तो अब सीटों का नाम बोलना अभी सही नहीं होगा, क्योंकि आज ही चुनाव आचार संहिता लगा है, उस पर थोड़ा सा मंथन भी हम लोगों को करना पड़ेगा। इसके लिए अभी नाम नहीं बोलेंगे, कल के प्रोग्राम में उस पर चर्चा हम लोग कर देंगे। लेकिन यह चीजें हैं कि पूर्ण बहुमत की सत्ता कल्पना सोरेन को आगे करके अगर इंडिया गठबंधन सक्रिय होता है और मजबूती से खड़ा हो जाता है तो कल्पना सोरेन का तोड़ भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। 10 नेता 4 महीने से लगे हुए हैं कल्पना सोरेन के पीछे, लेकिन तोड़ नहीं मिला अभी तक और भारतीय जनता पार्टी बैकफुट में आई। प्रधानमंत्री गए थे, 83 करोड़ रुपए की परियोजना भी चालू करके आए, लेकिन हेमंत सोरेन छोड़िए, कल्पना सोरेन ने जो जवाब दिया उस जवाब का जवाब इन लोगों के पास नहीं है। और चंपई सोरेन की बात करें अगर, तो चंपई सोरेन अप्रभावी साबित हुए हैं भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वह कुछ प्रभाव उसको नहीं छोड़ पा रहे, वह कोई सीटें नहीं जिता पा रहे। अभी चुनाव तक तो सर हमें इंतजार करना चाहिए कि चंपाई सोरेन अगर अपना कुछ दमखम दिखा पाए। नहीं, अभी देखिए इसमें 2 चीजें हैं जिस पर हम लोग को संज्ञान लेना बहुत जरूरी है। जब प्रधानमंत्री गए थे तो स्टेज पर चंपई सोरेन को आना था, प्रधानमंत्री हेमंत सोरेन के ऊपर हमला कर रहे थे और चंपई सोरेन को भी करना था, लेकिन चंपई सोरेन ने इनकार कर दिया, मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज, और हॉस्पिटल में भर्ती हो गए कि अगर प्रधानमंत्री के सामने जाऊंगा तो वह जबरदस्ती कराएंगे। वह उनका साफ कहना था कि मैं गुरुजी के खिलाफ नहीं जा सकता, मैं उनको लेकर के कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, यानी कि सोरेन परिवार को लेकर के नहीं करेंगे। कल्पना सोरेन ने उनका कुछ बिगाड़ा नहीं है, हेमंत सोरेन ने बिगाड़ा नहीं है। हेमंत सोरेन ने उनके नाम के आगे पूर्व मुख्यमंत्री लगवा दिया, मुख्यमंत्री लगवा दिया। यह कभी अपने जीवन में सफल नहीं हो पाते और यह नहीं लग पाता, लेकिन यह सोरेन परिवार ने किया। जबकि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो वह चाहते तो अपनी पत्नी को, अपनी भाई को बना सकते, तो उनका भाई तो विधायक था, किसी और को बना सकते थे, लेकिन उन्होंने नहीं बनाया, चंपई सोरेन को बनाया। और कल्पना सोरेन ने भी इसका स्वागत किया था उनको बनाने के लिए। कल्पना सोरेन का बात हो रहा था कि उनको सीएम बना दिया जाए, लेकिन कल्पना सोरेन ने ही सुझाया था कि चंपई सोरेन को बनाया जाए, क्योंकि वह परिवार से बहुत नजदीकी थे और शिबू सोरेन के साथ रह करके झारखंड के लिए बिहार से अलग करने की लड़ाई लड़े थे। तो किया गया, लेकिन किन्हीं कारणों बस चंपई सोरेन आए, लेकिन यह लगता है कि चंपई सोरेन भाजपा में आके पछता रहे हैं और चंपई सोरेन को लाना भाजपा को भारी पड़ रहा है, यह दिख रहा है। अब चुनाव में क्या हमले करेंगे, देखिए चंपई सोरेन को भी लड़ना है और भारतीय जनता पार्टी से लड़ रहे हैं, झारखंड मुक्ति मोर्चा में थे तो कुछ तो बोलना ही पड़ेगा और कुछ तो कमियां बतानी पड़ेगी। अब क्या कमियां बताते हैं और जनता क्या रिस्पॉन्स करती है, इस पर नजर बना रहेगा, क्योंकि सारा खेल जनता का है, जनता ही जो चाहेगी वह करेगी। तो आने वाला समय बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है जगदीश जी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती इतनी आसान भी नहीं होगी, क्योंकि हरियाणा के खेल से इंडिया गठबंधन और भी सतर्क हो गया है ऐसे समस्याओं से लड़ने के लिए। जी खबर यह भी आ रही है सर, झारखंड में अभी बीजेपी और जेडीयू साथ चुनाव लड़ सकते हैं। जेपी नड्डा से मिले ललन सिंह और संजय झा। देखिए ललन सिंह जो है मछली पालन मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं इस समय मोदी सरकार में, जेडीयू के सांसद। नीतीश कुमार के पैटर्न से यह अलग चल रहा है, नीतीश कुमार का कुछ और रास्ता है, ललन सिंह ने रास्ता कुछ और पकड़ लिया।
आजकल नीतीश कुमार को ललन सिंह को नरेंद्र मोदी बहुत भाने लगे हैं। पहले पानी पी पी करके कोस रहे थे, अब अच्छे लगने लगे हैं। तो वह कहते हैं ना कि गुड़ मीठा है, मंत्री पद मिला है, सिक्योरिटी मिला है, पहली बार मंत्री बने हैं, तो कुछ तो मतलब ताव जाव होना चाहिए। तो वह अभी बहुत प्यारे हैं, लेकिन जिस तरह से ललन सिंह कर रहे हैं, अगर सत्ता परिवर्तन हो गया तो ललन सिंह न घर के रहेंगे न घाट के। नीतीश कुमार एक ऐसे व्यक्ति हैं इस राजनीति के अंदर भारत में कि वह कब क्या किसके साथ कर देंगे कोई नहीं जानता है। वह नीतीश खुद भी नहीं जानते। देखिए जीतन राम मांझी को एक झटके में 3 महीना में उठा करके फेंक दिए मुख्यमंत्री पद से। और ललन सिंह अगर नीतीश कुमार छोड़ के इंडिया गठबंधन में जाते हैं, जैसी कवायदे चल रही है, जैसी चर्चाएं हैं, ललन सिंह अगर नहीं गए, मोदी के साथ रह गए, तो सदस्यता रद्द हो जाएगी। सदस्यता रद्द हो जाएगी तो मंत्री पद भी जाएगा और फिर उनको चुनाव लड़ना पड़ेगा और चुनाव लड़ के जीत जाएंगे नीतीश कुमार के बगैर ललन सिंह। ऐसा संभव नहीं है। ललन सिंह को जिताने के लिए नीतीश कुमार ने जमीन आसमान एक करती थी, लेकिन आज पार्टी को दो फाड़ करने में ललन सिंह लगे हुए हैं और यह कितना कारगर साबित होंगे आने। अभी तो आज आचार संहिता लगा है। नीतीश कुमार ने ही तो उनको पार्टी से बाहर किया सर। नहीं, पार्टी से बाहर नहीं किया। ललन सिंह को उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से हटाया, मंत्री के लिए उन्हीं का नाम आगे किया। कैबिनेट मंत्री बनने के लिए एक ही मंत्री पद मिल रहा था, तो ललन सिंह का नाम आगे किया कि इनको मंत्री बनाइए। और इस समय मछली पालन मंत्री है जेडीयू में, जेडीयू छोड़ के नहीं निकले, लेकिन जेडीयू को तोड़ने के लिए मोदी के साथ खड़े हुए हैं, मोदी के लिए काम कर रहे हैं, जेडीयू को नुकसान पहुंचा रहे हैं। समस्या यहाँ पर है और यह नीतीश कुमार को पसंद नहीं आ रहा है। कहा जाता था कि ललन सिंह और नीतीश कुमार की जोड़ी बड़ी धमाल मचाती है और यह बहुत विश्वास पात्र है और बहुत अच्छी दोस्ती, गहरी दोस्ती थी। हर दुख सुख में नीतीश कुमार इनसे चर्चा करते थे, लेकिन वही ललन सिंह आज धोखा देते हुए नजर आ रहे हैं। वक्फ बोर्ड बिल देखिए सर, वक्फ बोर्ड बिल पर नीतीश कुमार नहीं चाहते थे समर्थन देना, इन्होंने समर्थन दे दिया। बाद में नीतीश कुमार को यह कहना पड़ा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, हम वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन नहीं करते हैं और जेपीसी में हम समर्थन नहीं करेंगे। और संजय झा सर क्या नाम है कि कार्यकारी अध्यक्ष हैं, आरएसएस के हैं। संजय झा भाजपा में थे, जेडीयू में आ गए, अमित शाह के कहने पर कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। यही तो गलती नीतीश कुमार से हुई है। विशेष राज्य के दर्जा के चक्कर में संजय झा को कार्यकारी अध्यक्ष बनवा दिया गया अमित शाह के द्वारा जी, और विशेष राज्य का दर्जा देने से इनकार कर दिया गया। इसीलिए तोड़ निकालने के लिए नीतीश कुमार ने मनीष वर्मा को लाया पार्टी के अंदर और राष्ट्रीय महासचिव बनाया, सारे पावर दे दिए। अब मनीष वर्मा हैंडल कर रहे हैं और इन लोगों ने पार्टी छीनने की कोशिश की, जैसे कि रामविलास पासवान के देहांत के बाद में उनकी पार्टी चिराग पासवान से पशुपतिनाथ पारस को छीनवा दिया इन लोगों ने। वैसे ही जेडीयू को छीनने का था कि नीतीश कुमार को पार्टी से निकाल दो और हमारे साथ में विलय कर लो। यह जब नीतीश कुमार को पता चला तो नीतीश कुमार ने बिहार की नहीं, पूरी जेडीयू की कार्यकारिणी को ही भंग कर दिया। 185 लोगों को पदों से हटा दिया। ललन सिंह भी सारे पदों से निष्क्रिय है, उनको भी सारे पदों से हटा दिया गया है। ललन सिंह मात्र एक सांसद है और मात्र एक मंत्री है और बाकी कुछ भी नहीं है। कार्यकारिणी मतलब हिस्सा अभी जेडीयू के ही है। हाँ, हिस्सा जेडीयू के ही है। तो क्या नाम है कि अब कितने दिन और हिस्सा रहेंगे या नहीं रहेंगे, यह देखना दिलचस्प होगा। और बिहार को पहली बार प्रधानमंत्री बनने का मौका मिल रहा है, वो भी नीतीश कुमार को। अब क्या नीतीश कुमार वह चांस गवाएंगे या वह चांस रहेगा? लेकिन यह उसके पहले सवाल है कि यह 12 सांसद उनके साथ हैं भी या नहीं है, यह बहुत महत्वपूर्ण होगा। जी जगदीश।